नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां पर रेप के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने सजा मुकर्रर की है। दरअसल कोर्ट ने रेप के आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रतापगढ़ में पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी भूपेंद्र सिंह को 10 दिन में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 20,000 का जुर्माना भी ठोका है। बता दें कि भूपेंद्र पर 12 अगस्त को नगर कोतवाली इलाके में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। ग्रामीणों ने भूपेंद्र की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने 13 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद अब कोर्ट ने भूपेंद्र को आजीवन कारावास और 20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। एक बलात्कार के आरोपी को, जो 6 वर्ष की पीड़िता के साथ बलात्कार किया था, 10 दिन के अंदर निर्णय दिया है। उसमें आजीवन कारावास टिल डेथ व 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सर, मामला क्या था? मामला था, पीड़िता अपनी मां के साथ ननिहाल आई थी रक्षाबंधन के पर्व पर 12/8/2022 को, जिसमें पीड़िता निमंत्रण खाने गई थी अपने मामा के छोटे बच्चे, एक 5 साल एक 2 साल के साथ। पीड़िता 6 वर्ष की थी। निमंत्रण खा के लौटते समय एक मऊआमा का अभियुक्त भूपेंद्र सिंह पीड़िता को उठा ले गया खेत में और उसके साथ बलात्कार किया। दूसरी बच्ची जो मामा की थी, उसकी सची ममेरी बहन, रोते हुए घर पे गई, बताई। बात कर लेते हैं यूपी की, जहां पर बारिश का कहर जारी है। हाथरस में बारिश की वजह से मकान गिर गया, जिसके बाद इस हादसे में 5 बच्चियां घायल हो गई हैं। यूपी में आसमानी आफत का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बारिश के कारण हादसों की खबरें सामने आ रही है। ताजा मामला हाथरस का है। लालगढ़ी गांव में मकान गिरने का मामला सामने आया, जिसकी चपेट में आने से 5 लड़कियां घायल हो गई है, जिसमें कि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मकान के मलबे में दबे बच्चों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारिश की वजह से एक गरीब आदमी है और मकान गिर गया। अच्छा, इसमें कितने बच्चे घायल हैं? 5 बच्चे घायल हैं। क्या क्या नाम है पाँचों का? एक को 10 साल में वो है एक दर्पण, एक नंदिनी। बारिश की वजह से एक गरीब आदमी है और मकान गिर गया। अच्छा, इसमें कितने बच्चे घायल हैं? 5 बच्चे घायल हैं। क्या क्या नाम है पाँचों का? एक को 10 साल में वो है एक दर्पण, एक नंदिनी। बारिश की वजह से एक गरीब आदमी है और मकान गिर गया। अच्छा, इसमें कितने बच्चे घायल हैं? 5 बच्चे घायल हैं। बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बड़ी फीस को लेकर लगातार छात्रों की नाराजगी जाहिर है। छात्रों ने सामूहिक तौर पर मुंडन करवाकर अब अपना प्रदर्शन जारी किया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 4 गुना फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में छात्रों ने सामूहिक मुंडन कराकर अपना विरोध जताया। बता दें कि आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 135वां स्थापना दिवस भी है, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन के कारण यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने किसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया है। बता दें कि छात्रों के आमरण अनशन का आज 18वां दिन है। छात्रों का कहना है कि जब तक यूनिवर्सिटी प्रबंधन फीस बढ़ाने का फैसला वापस नहीं लेता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति का महोदया का ये अस्थियों का घंटा आज हमने बांधा है। इस 135 वर्ष पुराने इस बरगद के पेड़ पे, जो एक ऐतिहासिक है। आज स्थापना दिवस का दिन भी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, परंतु अफसोस है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन में कोई भी स्थापना दिवस का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना कोई कार्यक्रम हम ही कर दें, क्योंकि जब इनके अंदर संवेदनशीलता नहीं मर चुकी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐसा तांडव होगा, ऐसी खुरापात होगी, ऐसी हरकत होगी, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिला प्रशासन दोनों भुगतने के लिए तैयार हो जाएगा। हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति का महोदया का ये अस्थियों का घंटा आज हमने बांधा है। इस 135 वर्ष पुराने इस बरगद के पेड़ पे, जो एक ऐतिहासिक है। बात कर लेते हैं औरैया की, जहां पर करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद युवक की मौत से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हर कोई दहशत में है। औरैया में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मामला सदर कोतवाली के नारायणपुर मोहल्ले का है। जानकारी के मुताबिक युवक छत पर कपड़े सुखाने के लिए गया था। इसी दौरान युवक करंट की चपेट में आ गया। परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। थाना अंतर्गत नारायणपुर मोहल्ले में रहने वाले दीपक पुत्र हरि बाबू
आज सुबह अपनी छत पर लगे हुए एक तार पर कपड़े सुखाने गए थे। उस तार से सटा हुआ बिजली सप्लाई का भी एक केबल जो कनेक्शन के लिए उपयोग में आ रहा था, वो जा रहा था। उस तार की कोटिंग हटने की वजह से उसमें सुखाने के लिए तार प्रयोग में लाया जा रहा था, सप्लाई आ गई थी, जिसकी वजह से दीपक विद्युत की चपेट में आ गए। थाना अंतर्गत नारायणपुर मोहल्ले में रहने वाले दीपक पुत्र हरि बाबू आज सुबह अपनी छत पर लगे हुए एक तार पर कपड़े सुखाने गए थे। उस तार से सटा हुआ बिजली सप्लाई का भी एक केबल जो कनेक्शन के लिए उपयोग में आ रहा था, वो जा रहा था। उस तार की कोटिंग हटने की वजह से बात कर लेते हैं बागपत की, जहां पर नकली दवाइयों के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नकली दवाइयों के कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिमी यूपी में ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नकली दवाओं के पर्दाफाश के लिए बागपत, शामली, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में छापेमारी की गई। इस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही नकली दवाओं की बड़ी खेप भी बरामद हुई। एक मेडिकल स्टोर को भी इस दौरान सीज किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अकबर, आमिर और आस मोहम्मद के रूप में हुई है। आरोप है कि ये लोग बिना मेडिकल लाइसेंस के दवाओं को बेच और खरीद रहे थे। दिनांक 21 तारीख को थाना सिंगावली अहिर पहुंचे पर्याप्त पुलिस बल के लिए, जिससे कि जो है हमें सुरक्षा और दृष्टि के हेतु जो है हमें पुलिस बल दिया जाए। तो पुलिस बल साथ में लेकर हम लोगों ने फिर वहाँ पर जो है नाका लगाया सराय मोड़ पर, और सराय मोड़ पे जो है हमें जो है मुखबिर को भी हमें अपने साथ में था। तो मुखबिर ने इशारा करके बताया कि भाई ये मोटरसाइकिल वाला ही है जो नकली दवाई की सप्लाई कर रहा है। तो उनको रोका गया तो पता चला, देखा तो उनके दोनों थैलों में जो है नकली दवाई भरपूर मात्रा में थी। दिनांक 21 तारीख को थाना सिंगावली अहिर पहुंचे पर्याप्त पुलिस बल के लिए, जिससे कि जो है हमें सुरक्षा और दृष्टि के हेतु जो है हमें पुलिस बल दिया जाए। बात कर लेते हैं शामली की, जहां पर लूट को लेकर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लूटपाट करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। शामली में 2 बदमाश पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गए थे। दोनों आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। मामला झिंझाना थाना इलाके की चौसाना चौकी का है, जहां पुलिस ने लूटकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। दोनों आरोपियों की पहचान गुरफान और रहीस के रूप में हुई है। वहीं मामले में लापरवाही बरतने पर एक कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि दोनों आरोपियों पर पुलिस ने 20,000 का इनाम रखा था और दोनों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अभिरक्षा से भागने हेतु संबंधित भी मुकदमा दर्ज किया गया और दोनों अभियोगों में इनको जो है न्यायिक हिरासत में दिया गया। चुनाव भी रखा था इनके ऊपर जो है उस समय तत्काल 20,000 का इनाम दोनों अभियुक्तों को डिक्लेयर किया गया और इनकी गिरफ्तारी। ये डिटेल अभी जब प्रेस नोट में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। दोनों जो है इसमें टीम्स लगी हुई थी। फरारी के दौरान कहाँ रहे थे सर ये? फरारी के दौरान अभी अलग अलग जगह थे। इनके पीछे जो है टीम्स लगी हुई थी आसपास के जनपदों में, कई लोगों पर जो इनको ट्रेस किया जा रहा था। के विरुद्ध पुलिस अभिरक्षा से भागने हेतु संबंधित भी मुकदमा दर्ज किया गया और बात कर लेते हैं महुआ की, जहां पर ठगी के शिकार हो चुके लोगों के लिए एक बड़ी पहल की गई है। सरकार की ओर से एक बड़ी पहल की गई है। जो लोग अब तक ठगी का शिकार हो चुके हैं उनको न्याय दिलाने के लिए सत्याग्रह की एक पहल की गई है। यूपी के महोबा में ठगी के शिकार हुए लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह की शुरुआत की गई। मामले को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। दरअसल आरोप है कि महोबा में कई कंपनियों ने गिरोह बनाकर आपराधिक साजिश को रची और हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी की, जिसके बाद पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए ये पहल की गई है, ताकि पीड़ित को उनकी रकम वापस मिल सके और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और उनसे मांग की है कि वो तमाम ठग कंपनीज के खिलाफ महोबे के अंदर FIR लॉन्च कराएं। तमाम ठग कंपनीज के विक्टिम्स के भुगतान के आवेदनों को स्वीकार करें और जैसा वर्ड्स एक्ट 2019 में प्रोविज़न है कि 180 कार्य दिवस के अंदर जिलाधिकारी पैसा वापस करेंगे। और उनसे मांग की है कि वो तमाम ठग कंपनीज के खिलाफ महोबे के अंदर FIR लॉन्च कराएं। तमाम ठग कंपनीज के विक्टिम्स के भुगतान के आवेदनों को स्वीकार करें और जैसा वर्ड्स एक्ट। बात कर लेते हैं बदायूं की, जहां पर ऑनर किलिंग मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दरअसल 4 आरोपियों को फांसी की सजा कोर्ट ने मुकर्रर की है।
बदायूं जिला कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। मामला 14 मई 2017 का है। वजीरगंज थाने इलाके के मुढ़ैना गांव में प्रेमी प्रेमिका की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर मामला सामने आया था, जिसमें कि कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक युवती आशा के प्रेमी गोविंद को शादी के बहाने उसके पिता किसान लाल ने फोन करके बुलाया था, जिसके बाद किसान लाल ने अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ मिलकर अपने प्रेमी गोविंद की हत्या की। जब बेटी आशा ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन्होंने आशा को भी मौत के घाट उतार दिया। मृतक गोविंद के भाई ने चारों के खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद जिला कोर्ट ने चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। दिनांक 14/5/17 की घटना है, जिसमें बादी पप्पू ग्राम मुरैना थाना बजीगंज की लड़के गोविंद की हत्या जो है उसको घर में बुला के उसकी हत्या कर दी गई। उसको बुलाया गया और उसकी लड़की से बाद में किशन लाल जो अभियुक्त है इसमें उसकी बेटी से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी का बहाना देके बुलाया गया उसको। दिनांक 14 बीकेयू भानु की महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत के दौरान किसान मौजूद थे, किसान नेता भी इसमें शामिल हुए। बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ता मौजूद रहे। मथुरा के पानीगांव केजीएस माध्यमिक विद्यालय में भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने महापंचायत का आयोजन किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। महापंचायत में मार्ट एसडीएम सिंचाई विभाग के जेई, आबकारी, बिजली और पीडब्ल्यूडी विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। महापंचायत में भानु गुट ने शराब ठेका और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान न होने पर धरना प्रदर्शन करने की बात कही। बुलेटिन के आखिर में बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां पर भारतीय किसान यूनियन को किन्नरों ने समर्थन दिया है। इस दौरान किन्नर भी सदस्यता लेते हुए दिखाई दिए। मथुरा में किन्नरों ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की सदस्यता ग्रहण की। दरअसल पिछले दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों के दर्द को साझा करने के लिए किन्नर भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट में शामिल हुए। संगठन के उपाध्यक्ष ठाकुर चंद्रपाल सिंह यदुवंशी ने सदस्यता ग्रहण कराने वाले सभी किन्नरों का स्वागत किया और किसान के हित में काम करने के निर्देश दिए। कि उन फर्जी लोगों के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और हम यहाँ के किन्नर भाइयों के साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन किसी भी कीमत पर इनके साथ अन्याय नहीं होने देगी और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में अब ये लोग अपना काम करेंगे, समाज सेवा करेंगे। जो सदस्य लिए किसान नेता थे ये कि जी आज काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही बारिश से, मेरे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है फसल। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार। खबर आपकी,